हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं ओल्ड बालाजी द्वारा रिलीज की गई हाई तौबा चैप्टर 3 सीरीज की एपिसोड 2 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सीरीज 2021 में रिलीज हुआ है और इस सीरीज को IMDb से 4 रेटिंग्स मिले हैं। तो स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है केसर और आलिया से, जो दोनों साथ में नहा रहे थे और एक दूसरे को हक कर रहे थे। लेकिन तभी केसर ध्रुव को देखती है और शॉक्ड हो जाती है। फिलहाल हम व्यूअर्स को ये पता नहीं चलता है कि केसर, ध्रुव और आलिया कौन है और उनका रिश्ता क्या है, और इसीलिए कहानी में आगे हम व्यूअर्स को 2021 की स्टोरी दिखाते हैं, जब केसर और आलिया टैक्सी स्टैंड में जाते हैं और वहाँ पे कैब का इंतजार करते हैं और वहीं पे आलिया केसर को आई लव यू बोलती है, जिससे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वो दोनों शायद एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन फिर आलिया केसर की हाथ पकड़ती है तो केसर अपना हाथ छुड़ा लेती है और आलिया को देखती रहती है। लेकिन फिर वहाँ पे केसर देखती है ध्रुव को, जो जॉनिता नाम की एक लड़की के साथ बैठा था और वो दोनों भी वहाँ पे कैब का इंतजार कर रहे थे। और फिर कहानी में आगे हम व्यूअर्स को पास्ट की स्टोरी बताया जाता है, जब 2019 में ध्रुव एक घर से चला जाता है और 2020 में जब आलिया केसर के पास आती है तब केसर बहुत ज्यादा सैड थी, क्योंकि वो अपने पुराने रिलेशनशिप को भुला नहीं पा रही थी। तो वो देख के आलिया केसर से पूछती है क्या वो श्योर नहीं है उन दोनों के रिलेशनशिप को लेके, जो सुन के केसर चुप रहती है। तो आलिया बताती है कि अगर ऐसा कुछ है तो वो बेंगलोर वापस चली जाएगी। और तब केसर बताती है कि ध्रुव और उसकी मेमोरीज इस घर में हर जगह पे है। वैसे मैं बता दूं, ध्रुव केसर की एक्स बॉयफ्रेंड है। फिलहाल केसर आलिया को बताती है कि उन दोनों को इस घर में नहीं रहना चाहिए और किसी और घर में मूव इन करना चाहिए, जो सुन के आलिया समझाती है केसर को कि उसे इतना अच्छा घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, और अगर किसी को यहाँ से जाना चाहिए तो वो है उन मेमोरीज को। जो सुन के केसर थोड़ा शांत होती है और फिर दोनों रोमांस करते हैं। लेकिन तब भी केसर को ध्रुव की याद आती है। लेकिन फिर केसर अपने सामने आलिया को देखती है और फिर आलिया केसर से पूछती है कि बेडरूम में बिना दरवाजे के बाथरूम क्यों है, जो सुन के केसर बताती है कि उसे लगता है लवर्स के बीच में कोई वॉल नहीं होना चाहिए। जो सुन के आलिया खुश हो जाती है, क्योंकि केसर कुछ ज्यादा ही रोमांटिक थी। उसके बाद आलिया वहाँ पे उन दोनों की एक पिक लेती है और फिर केसर को एक वॉल के पास लेके जाती है और वहाँ पे वो पिक चिपका देती है। और फिर आलिया केसर को उसके लाइफ में जितने भी बैड मेमोरीज है वो सब बताने के लिए बोलती है, क्योंकि आलिया वो सारी बैड मेमोरीज को गुड मेमोरीज में बदल देगी और फिर उसमें अपना प्यार का टैग लगा के वॉल में रखेगी। जो सुन के केसर बताती है कि उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। तो आलिया बताती है कि उसका दिल भी बहुत बड़ा है और वॉल भी। जो सुन के केसर खुश हो जाती है। फिलहाल प्रेजेंट में जॉनिता ध्रुव की तारीफ करती है, क्योंकि उन दोनों ने पिछले रात बहुत अच्छे से रोमांस किया था। और ये बात केसर जब सुनती है वो सोचती है कि 2019 में जब वो ध्रुव के साथ थी तब ध्रुव भी उसके साथ बहुत अच्छे से रोमांस करता था। लेकिन उसके बाद केसर ध्रुव को उसके साथ Q&A गेम खेलने के लिए बोलती है, जिसके लिए ध्रुव मना कर देता है। लेकिन केसर फिर भी जिद करती है तो ध्रुव को ना चाहते हुए भी खेलना पड़ता है। लेकिन फिर केसर ध्रुव की मजाक बनाती है, जिससे ध्रुव बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों में लड़ाई होता है। और 2020 में जब यही गेम केसर आलिया के साथ खेलती है तो उन दोनों में कोई भी लड़ाई नहीं होता है, जो देख के केसर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और वहीं पे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि केसर जब ध्रुव से लड़ाई करके बेंगलोर गई थी तब वो आलिया से मिली थी। फिर केसर आलिया को थैंक्स बोलती है, क्योंकि आलिया केसर को कम टाइम में अच्छे से जान गई थी और एक रिलेशनशिप में केसर को जैसा इंसान चाहिए था उसे ठीक वैसा मिला था। जो सुनने के बाद आलिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब क्योंकि केसर की बैड मेमोरीज अच्छे मेमोरीज में बदल गई थी, इसीलिए दोनों एक पिक लेते हैं और वॉल पर चिपका देते हैं। फिलहाल प्रेजेंट में आलिया केसर से पूछती है कि वो ठीक है या नहीं, जो सुनने के बाद भी केसर चुप रहती है। अब क्योंकि वहाँ पर चारों बैठे थे, क्योंकि कैब नहीं आ रहा था, तो वहाँ पर एक कपल आते हैं और वहाँ पर बैठ के अपने बेटे से बात करते हैं, जो बेसिकली उनको उसके घर आने के लिए बोलता है। लेकिन वो कपल मना कर देते हैं, क्योंकि वो अपने बेटे की प्राइवेसी खराब करना नहीं चाहते थे। और यही बात केसर और ध्रुव सुनते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं। और फिर कहानी में आगे हमको पास्ट की स्टोरी दिखाया जाता है, जब 2019 में केसर और ध्रुव में लड़ाई होता है, क्योंकि ध्रुव के पेरेंट्स ध्रुव से मिलने आ रहे थे और ध्रुव के पेरेंट्स को केसर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि ध्रुव ने उनको नहीं बताया था। लेकिन केसर ने ध्रुव के बारे में उसके फैमिली को बता दिया था और वो ध्रुव की फैमिली से मिलना चाहती थी।
लेकिन ध्रुव डर रहा था क्योंकि उन दोनों में हर वक्त लड़ाई होता है और इसका सीधा सा मतलब ये है कि ध्रुव वो रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं था। और यही बात सोच के केसर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, लेकिन फिर केसर सैड होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन 2020 में आलिया ने उसकी माँ से मिलाया था केसर को और आलिया की माँ ने केसर को एक्सेप्ट भी किया था, जो देखकर केसर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। अब क्योंकि केसर की बैड मेमोरीज अच्छे मेमोरीज में बदल गई थी, इसलिए तीनों वहाँ पे एक पिक लेते हैं और फिर वो पिक वॉल पर चिपका देते हैं और फिर तीनों साथ में डांस करते हैं और बहुत मजे करते हैं। फिलहाल 2019 में एक बार केसर ध्रुव को किसी लड़की के साथ देखती है, जो लड़की बेसिकली ध्रुव के साथ जबरदस्ती कर रही थी और ध्रुव उसको रोक रहा था। लेकिन वो चीज देखने के बाद केसर कुछ और सोचने लगती है और उसको लगता है कि ध्रुव ने उसके साथ चीटिंग किया है और इसीलिए वो ध्रुव पर विश्वास नहीं करती है और ध्रुव को अच्छे से सुनाती है और उसे प्रूफ देने के लिए बोलती है, जो सुन के ध्रुव बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों में फिर से बहस होता है। और दूसरी तरफ 2020 में जब आलिया की एक कलीग रोशन केसर के घर आता है, तब भी केसर आलिया पर शक करती है क्योंकि रोशन बेंगलोर से केसर के घर आया था आलिया को एक फाइल देने के लिए, जो सुनने के बाद आलिया समझाती है केसर को कि उसके और रोशन के बीच कुछ नहीं है। लेकिन केसर तब भी नहीं मानती है और इसीलिए आलिया केसर के सामने रोशन को राखी बांधती है और उसको अपना भाई बना लेती है। अब क्योंकि केसर की एक बैड मेमोरीज अच्छी मेमोरीज में बदल गई थी, इसलिए तीनों वहाँ पर एक पिक लेते हैं और फिर आलिया वो पिक वॉल पर चिपका देती है और वहाँ पर केसर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद दोनों रोमांस करते हैं और फिर केसर आलिया को थैंक्स बोलती है उसके साथ इतनी अच्छी यादें बनाने के लिए, जो सुन के आलिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिलहाल प्रेजेंट में उस कपल की कैब आ जाती है तो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब क्योंकि जोनिता की कैब आ नहीं रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान थी, जो देखकर आलिया जोनिता को बताती है कि बाहर स्ट्राइक चल रहा है और इसीलिए कैब नहीं आ रही है, जो देखकर जोनिता शांत हो जाती है। लेकिन फिर वो वहाँ पर केसर की तारीफ करती है ध्रुव के सामने और तभी वहाँ पे दो लवर्स आते हैं जो बेसिकली स्कूल में पढ़ते हैं और वो दोनों एक दूसरे को मनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन दोनों में भी लड़ाई हो रहा था बर्थडे को लेके। और बर्थडे की बात सुन के केसर अपने पास्ट के बारे में सोचती है। 2019 में जब केसर का बर्थडे था तो ध्रुव उसका बर्थडे भूल गया था और ध्रुव जब उस दिन लेट घर आया था तब उसको पता चलता है कि वो केसर का बर्थडे भूल गया था और इसीलिए ध्रुव केसर से माफी मांगता है और केसर को बर्थडे विश करता है। लेकिन केसर उससे लड़ती रहती है क्योंकि केसर ने सुबह से लेकर रात तक इंतजार किया था कि कब ध्रुव उसको विश करे, लेकिन ध्रुव के बदले एक दूध वाले ने उसे पहले विश किया था और तब केसर को ऐसा लगता है कि ध्रुव बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और वो उन दोनों के रिलेशनशिप को लेके सीरियस नहीं है, जो सुनने के बाद भी ध्रुव उससे माफी मांगता है। लेकिन केसर उसे माफ नहीं करती है और पागल की तरह डांस करती है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक भी किया था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी थी। और 2020 में आलिया केसर को सरप्राइज देती है और उसे बर्थडे विश भी करती है, जबकि केसर का बर्थडे एक हफ्ते बाद था। और ये बात जब केसर आलिया को बताती है तो आलिया बताती है कि उसे इस बारे में पता है और वो दोनों एक हफ्ते तक बर्थडे मनाएंगे और उसके बाद दोनों वैकेशन पर जाएंगे, जो सुनकर केसर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर दोनों वहाँ पे एक पिक लेते हैं और वॉल पर चिपका देते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिलहाल प्रेजेंट में आलिया केसर से माफी मांगती है क्योंकि उससे एक गलती हो गई थी, लेकिन केसर तब अपने पास्ट के बारे में सोचती है जब केसर ध्रुव से लड़ती है क्योंकि उनके रिलेशनशिप में बस लड़ाई ही होता है और ध्रुव उन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर सीरियस भी नहीं था, जो सुनने के बाद ध्रुव उसे बेंगलोर जाने के लिए बोलता है और केसर को समझाता है कि केसर जब वापस आएगी तो ध्रुव सब ठीक कर देगा और केसर जैसा चाहती है वही होगा। फिलहाल प्रेजेंट में आलिया बताती है कि केसर जब बेंगलोर गई थी वहीं पे दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे और 7 दिन में ही आलिया ने केसर के साथ मूव इन करने का डिसीजन ले लिया था और आलिया ने केसर को एक गिफ्ट भी दिया था, जो सुनने के बाद भी केसर चुप रहती है और ध्रुव को देखती है और अपने पास्ट के बारे में सोचती है। जब केसर बेंगलोर से वापस आई थी तब ध्रुव उसे एक रूम में लेके गया था, जहाँ पर ध्रुव केसर को बताता है कि उसने सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है और उसने अपने फैमिली को भी बता दिया है केसर के बारे में। और ये बोल के ध्रुव केसर को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन केसर तब बताती है कि ध्रुव लेट है क्योंकि केसर बेंगलोर में किसी से मिली और दोनों ने साथ रहने का डिसीजन ले लिया है, जो सुन के ध्रुव बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। और दूसरी तरफ केसर जब घर वापस आती है तो वो अपने घर के बाहर आलिया को प्रपोज करने वाली थी शादी के लिए और इसलिए केसर बेल बजा के दरवाजे के सामने बैठी थी, लेकिन तभी वो देखती है दरवाजा खोलती है एक लड़की जो कि टॉवल में थी और उसके बाद आलिया भी आती है, वो भी टॉवल में, जो देख के केसर समझ गई थी कि आलिया ने उसे धोखा दिया है। लेकिन फिर भी वो आलिया से पूछती है कि वो लड़की कौन है, तो आलिया झूठ बोलती है, जो सुनने के बाद केसर गुस्सा हो जाती है और आलिया को उसके घर से जाने के लिए बोलती है और इसीलिए केसर टैक्सी
टैक्सी स्टैंड में थी क्योंकि वो वहाँ से कहीं और जाने वाली थी, लेकिन कैब आ ही नहीं रहा था। और फिर जब कैब आती है तो केसर कैब के अंदर बैठती है। तब आलिया उससे माफी मांगती है क्योंकि उससे बस एक ही गलती हुआ था, लेकिन केसर उसे माफ नहीं करती है और चली जाती है। तो आलिया सैड होकर वहाँ पे बैठी रहती है और फिर जोनीता की कैब भी आ जाती है। और तब हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ध्रुव जोनीता को प्यार नहीं करता है और ये बात ध्रुव जोनीता को भी बोलता है, जो सुनने के बाद जोनीता भी चली जाती है। लेकिन फिर कहानी में आगे ध्रुव केसर को मिलने के लिए बोलता है और यहीं पे एपिसोड 2 खत्म हो जाती है। तो बेसिकली ये स्टोरी हम व्यूअर्स को यही बताती है कि चाहे कोई रिलेशनशिप में कितना भी झगड़ा क्यों ना हो, आपस में बात करके वो सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हर वक्त खुश रहते हो, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई एक झूठ बोल रहा है और वो आपको धोखा दे रहा है। वैसे मैं बता दूं, इस सीरीज के एपिसोड 4 में भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है जहाँ एक कपल बहुत ही खुशी से रहते हैं और उन दोनों के बीच कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, जबकि लड़की चल नहीं सकती है और उसका हस्बैंड उसे टाइम भी नहीं देता है। लेकिन इसके बावजूद भी लड़की को कोई शक नहीं होता है और वो अपने पति पर विश्वास करती है क्योंकि उसका पति हद से ज्यादा उसके साथ अच्छा बिहेव करता है। लेकिन फिर एक दिन उस लड़की का हस्बैंड घर नहीं आता है और वो अपने वाइफ को सो जाने के लिए बोलता है और तभी उस लड़की के घर लीना नाम की एक लड़की आती है, जो उस लड़की को बताती है कि उसका पति अच्छा नहीं है क्योंकि वो उसे धोखा दे रहा है और वो रात को किसी न किसी लड़की के साथ सोता है। जो सुनकर वो लड़की लीना पर विश्वास नहीं करती है क्योंकि जाहिर सी बात है, लीना एक अनजान लड़की थी और ऊपर से वो उसके पति पर इल्जाम लगा रही थी। तो वो लड़की ऐसे ही कैसे लीना की बातों पर विश्वास कर सकती है। जो देखकर लीना अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे उस लड़की का पति लीना के साथ जबरदस्ती करता था और कैसे वो उस पर कंट्रोल रखता था और कैसे उसके पति ने लीना की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जो सुनकर भी वो लड़की विश्वास नहीं करती है। तो तब लीना बताती है कि वो उसके पति को मार नहीं सकती है क्योंकि अगर लीना ऐसा करेगी तो वो खुद बर्बाद हो जाएगी और इसीलिए लीना ने सोचा था कि वो उस लड़की को मारेगी। लेकिन अब लीना उससे प्यार करने लगी है और इसलिए वो उसके साथ रोमांस करना चाहती है। जो सुन के वो लड़की मना कर देती है तो लीना बोलती है कि वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेगी और जब तक वो नहीं चाहेगी लीना उसे हाथ भी नहीं लगाएगी। और ये सब सुन के वो लड़की चुप हो जाती है। तो लीना उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें उसका पति लीना के साथ जबरदस्ती कर रहा था। जो देखकर वो लड़की लीना की बातों पर विश्वास करने लगती है। तो लीना जब वहाँ से सैड होकर जा रही थी तो वो लड़की उसे रोकती है और उसे किस करती है और फिर दोनों रोमांस करते हैं और यहीं पे एपिसोड 4 की स्टोरी खत्म हो जाती है। वैसे ये स्टोरी कुछ खास नहीं थी, इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और वीडियो के नीचे कमेंट करो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।